आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। हाँ, डेफिनेटली ये करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर है सुप्रीम कोर्ट का हालिया पास्ड एक जजमेंट जो बेसिकली आपका एडवर्टाइजमेंट जो है उनसे और ब्रॉडकास्टिंग से डील करता है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, कल्पाक्ष सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स ऐसे लेकर आ रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्री और मेंस दोनों के एस्पेक्ट को कवर किया जा रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने जो वीडियोज है उनको आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। चैनल पे आगे बढ़ते हैं, टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, काफी चलता है इंडिया में, फेयरनेस को लेके काफी एक क्रेज है। तो एडवर्टाइजमेंट भी वैसे ही बनते हैं कि 7 दिन या शायद 7 हफ्तों में गोरा निखार पाइए। ये खाली गर्ल्स के लिए नहीं है, ये अगर बात किया जाए तो हमारे शाहरुख खान जो है वो मेंस फेयरनेस को भी सेल आउट कर रहे हैं। अगर ये बात आगे बढ़े और बात करें तो हमारे यहाँ के एक जिन्हें एथलीट माना जाता है, जो फिटनेस के बारे में काफी बात कर रहे हैं, वो डाबर का च्यवनप्राश बेच रहा है। और ये जो च्यवनप्राश है ये कह रहा है कि अगर आप 2 स्पून रोज च्यवनप्राश खा रहे हैं तो आपको कोविड-19 से बचाया जा सकता है। मीन्स ये बाबा रामदेव से आगे निकल गए। बाबा रामदेव ने तो और दवाई निकाल कर बोला था, कोरोनिल निकाल के, कि भैया आप इसको कोविड से बच सकते हो। पर भाई साहब का कहना है कि च्यवनप्राश खा लेने से ही आप क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। आपने ये भी सुना होगा हॉर्लिक्स के बारे में। इनका कहना है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो लटकने से आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट बढ़ाना है तो हॉर्लिक्स लीजिए, ओवरऑल डेवलपमेंट लेना है तो हॉर्लिक्स लीजिए। और अभी इनका कहना है कि अगर एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, ज्यादा कुछ पढ़ना है तो हॉर्लिक्स लीजिए। आपने इनके बारे में भी सुना होगा जिनका कहना है कि डॉक्टर का सुझाया नंबर 1 टूथपेस्ट, ठीक है, जो सेंसिटिविटी को गायब कर देता है। ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट है जो कई सारे फॉल्स क्लेम पे चल रहे हैं, और इन फॉल्स क्लेम को ही डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, जिसमें उन्होंने मैंडेट किया कि अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी ब्रॉडकास्टर जो है वो जारी कर रहा है तो उससे पहले उसको एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो प्रोवाइड करना होगा एजेंसी को, जिसमें वो ये क्लियर कहेगा कि वो जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है उसमें कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट जो है वो ये क्लेम करते हैं कि हम सबसे अच्छा है। बेसिकली जनरली अगर आप देखा जाए तो जितने भी हमारे यहाँ फूड्स बनते हैं, ठीक है, लेस से लेके कुरकुरे, सब पाम ऑयल में बनता है। बट उनका कहना है कि भैया हम प्योर है, हमारा जो घी है, हमारा जो तेल है, वो उससे अच्छा कोई तेल यूज कर ही नहीं रहा। ये जो डिसीजन आया ये क्यों आया? तो टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला आदेश निकाला। ये इसके लिए भी है और ये इस आधार पर भी है कि हम देश में जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को एक वैल्यूएबल लेवल पे चाहते हैं। जैसे मैगी के बारे में बात आता है, मैगी कई जगहों पर बैन है, कई डेयरी मिल्क को कई जगहों पर बैन कर रखा है। और डेयरी मिल्क के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट में भी चेंजेस आप स्टेट वाइज देख सकते हो। अमेरिका में पर्टिकुलर चीज पे बैन है तो इंडिया में जारी है। तो ऐसी बहुत, जैसे कोक्स के बारे में बात किया जाए, कॉक में इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर कंटेंट है, ठीक है, जो एडिशनल शुगर डाला गया वो सबसे ज्यादा इंडिया में डाला गया, बाकी जगहों पे उसके ऊपर लिमिट कर रखा है। तो इस पूरी की पूरी प्रैक्टिस को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आगे आया। और ये आगे क्यों आया? तो सोमोटो नहीं आया, इसकी शुरुआत हुई आपके बाबा रामदेव का, जो पतंजलि का नाम अगर आपने सुना होगा तो पतंजलि से। पतंजलि ने कोरोना को ऊपर एक वैक्सीन निकाला था और उसने जो भी आपका एलोपैथी वाला मेडिकल पूरा डिपार्टमेंट उसके ऊपर ब्लेम किया था कि इनसे अच्छा इलाज क्या दे रहा है, कोरोनिल जो है वो दे रहा है। उसके ऊपर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। उसी को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जो है वो जारी किया और कहा कि जो टेलीविजन का जो रूल है, जिसे एक को हम कहते हैं द केबल एंड टेलीविजन नेटवर्क CTN रूल्स 1994, उसमें एक चीज को ऐड किया और कहा कि आपको मॉरलिटी लेवल पे क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो वो एक्यूरेट या ऑथेंटिक है या नहीं। अब वो जो एडवर्टाइजमेंट है कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन तो बियर नहीं करता। उसके लिए आपको एक अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा साइन एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और ये बात आपको बतानी भी पड़ेगी मींस एडवर्टाइजमेंट के तहत कि इससे रिगार्डिंग जो बात है या फिर जो एक डिक्लेरेशन है हम सबमिट कर चुके हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जो जजमेंट आया ये काफी वेलकम है और इससे इंडिया में एक एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा सा कहा जाए तो स्क्रूटनी जो है वो आएगा और शायद देखने को मिलेगा कि जो मिस या फॉल्स लीडिंग या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो चलता है वो बंद हो जाए।